गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 32 जो कि है बेस्ड ऑन द चैप्टर मोशन, और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज का हमारा सवाल है हाउ टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब हम एक दूरी समय ग्राफ देखकर कैसे किसी वस्तु की चाल पता कर सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ क्या है और ग्राफ के कंपोनेंट्स क्या है। तो ग्राफ के मेजर कंपोनेंट्स है ओरिजिन, जिसको हमने सेंटर में ओ से मार्क किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो हमारे ग्राफ को 4 भागों में बांट देता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और हमारे किस काम आएगा ये। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दर्शाता है स्पीड, चाल। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी अगर एक समान चाल हुई तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज़ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई वस्तु एक समान चाल से है तो उसकी दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई पे डिस्टेंस है, और हमारा जो ग्राफ बन रहा है, जो लाइन हमें मिल रही है, वो बिल्कुल सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई यानी अगर असमान चाल हुई तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ अ कर्व्ड लाइन। यानी अगर कोई वस्तु असमान चाल से है तो उसकी दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होती है। वो लाइन सीधी नहीं होगी, वो एक वक्र, एक कर्व लाइन हमें देती है। ये रहा हमारा ग्राफ। अब हम एक और इन्फॉर्मेशन ग्राफ से निकाल सकते हैं जो कि है स्लोप यानी ढाल। तो स्लोप हमें क्या बताता है। स्लोप इज स्पीड, हायर द स्लोप हायर विल बी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ढाल से हमें गति पता चलती है, जितनी ज़्यादा ढाल होगी उतनी ज़्यादा अधिक गति होगी, उतनी ज़्यादा चाल ज़्यादा होगी। अब हमारे सामने 2 लाइन है ए और बी। क्या आप बता सकते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। आंसर इज लाइन ए, क्योंकि ए की स्लोप ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा है बी से, तो यानी ए ज़्यादा गति में है, ए की चाल ज़्यादा है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते स्पीड किसी ग्राफ को देखकर। जी हाँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारे पास जब ग्राफ है तो हम इसमें स्ट्रेट लाइन में से कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे और हम इसके पैरेलल लाइन एक्स पे ड्रॉ करेंगे और वाई पे ड्रॉ करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक्स पे 2 पॉइंट मिलते हैं, T2 और T1, और हमें वाई एक्सिस पे भी 2 पॉइंट्स मिलते हैं, S2 और S1। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। डिस्टेंस S2 माइनस S1 से कैलकुलेट होगा और टाइम T2 माइनस T1 से, और इससे हम अपनी चाल पता कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है जहाँ पे 1 सेकेंड पे 1 मीटर, 2 सेकेंड पे 2 मीटर, और इस तरीके एक यूनिफॉर्म मोशन है। हमने यहाँ पे 2 मार्क कर लिए हैं, ए और बी, और जब हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी तो हमें T1 और T2 मिल गया है, और यहाँ पे S1 और S2 मिल गया है। यानी हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए हैं। अभी हमें इसे फॉर्मूले में डालना है। तो S2 माइनस S1 इज़ 50 माइनस 30 और T2 माइनस T1 इज़ 5 माइनस 3, और इससे हमें वैल्यू मिलती है 20 डिवाइड बाई 2 विच गिव्स 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। अब हम ग्राफ से और क्या पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। क्या हम पता कर सकते हैं कि ये बॉडी किस तरह से मूव कर रही है। तो ए से बी इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा है। बी से सी रेस्ट है, क्योंकि हमारा टाइम 6 to 7 सेकेंड्स हो गया, पर हमारा डिस्टेंस अभी भी 3 सेंटीमीटर ही है। वट अबाउट सी टू डी, इट इज़ मूविंग विद अ हायर यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि सी से डी का स्लोप ज़्यादा है। यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है पर इसके साथ साथ चाल तेज़ हो गई है। तो ए से बी है एक समान, बी से सी है विराम अवस्था, और सी से डी है एक समान पर तेज़ चाल। तो आज की हमारी समरी है कि हमने देखा कैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता कर सकते हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर स्टेशनरी यानी रेस्ट पर है। तो अगर एक समान होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, असमान होगी
तो एक कर्व लाइन होगी, और अगर रेस्ट पे होगी तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। थैंक यू।